समझना चाहता हूं, पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। सदन के अंदर 146 सांसदों को बाहर कर दिया गया था इससे पहले वाले चुनाव से ठीक पहले वाले सत्र में, आप याद कीजिए। और उसके बाद धड़ाधड़ कई सारे विधेयक पास करवा दिए गए। उसमें सबसे बड़ी बात थी कि आईपीसी की धाराओं को बदला गया, उसके नाम को बदल दिया गया, उसमें बहुत कुछ चेंज कर दिया गया। यह सब कुछ हमने देख लिया 146 सांसदों को बाहर करके लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई हैं और अब देखिए, बाहर होने की बारी अगर आती है तो उठकर खड़े हो जाते हैं धनखड़ साहब और वो चले जाते हैं, आसंदी से बाहर हो जाते हैं। फर्क देखिए उस समय और इस समय में, यह फर्क क्या कुछ कहता है, क्या कहलाएगा आने वाले समय में यह फर्क, और कैसे देखा जाए 5 साल तक क्या यह सरकार चलती हुई दिखाई देती है इस फर्क के साथ। सरकार के लिए मुश्किलें आसान, बहुत मुश्किलें हैं, इतना आसान नहीं होगा कानून बदलना। इस सरकार को अगस्त के महीने में खास मोहब्बत है नए नए कानून लाने में। आपने देखा होगा कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ अगस्त में ही 300 अनुच्छेद 370 के बारे में फैसला हुआ, नए आपराधिक कानून बने, गोहत्या और गोवंश से जुड़े कानून बने। और पिछली सरकार ने जो कानून बनाए उसमें विचार कम हुआ, एक तरफा फैसले हुए। जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ही रोक लगाई गई, निजता की सुरक्षा के पर सवाल उठाया गया, डेटा सुरक्षा संबंधी कानून बना दिया गया 2023 में, विवाह और तलाक को भी नहीं छोड़ा। सूचना का अधिकार जो यूपीए की सरकार ने दिया था देश की जनता को, उस यूपीए की सरकार के उस कानून में सूचना प्राप्त करना आसान नहीं बचा। तमाम परिवर्तन कर दिए गए, सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई और ये कहा गया कि साहब ये सूचना व्यक्तिगत है या ये सूचना देना राष्ट्र के हित में नहीं है। और तो आरक्षण की व्यवस्था पर भी सवाल उठाया, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को बहुत ज्यादा कठिन बना दिया। ऐसी एक नहीं बहुत सारी चीजें हैं। निजता का सवाल हम भूल जाते हैं, वो भी बहुत बड़ा सवाल है। तो इस सरकार को ये लगता था कि जैसे कानून वो बनाती रही है वैसे अभी भी बना लेगी, लेकिन अभी बनाना आसान। आज जो इशारा किया गया गृह मंत्री की ओर से, माननीय गृह मंत्री की ओर से, वो इसलिए था कि कहीं ऐसा ना हो कि कानून बनाने की बात आए और सरकार विफल हो जाए और देने पड़ जाए। तो सांसद जानते थे कि क्या करना है, वो उन्होंने किया। लेकिन एक बात तय है कि अब जब 240 सदस्य हैं और एनडीए की सरकार है, सहयोगी दल जो आंख मूंद कर सरकार के साथ नहीं चल रहे, इस बात का एहसास का है। और इस कानून की करें तो कितनी सारी पार्टियां जो बीजेपी के साथ नहीं है, खैर विपक्ष में तो कांग्रेस, सपा और एनसीपी है ही शरद पवार वाली, एआईएमआईएम भी है, टीएमसी भी है, सीपीआईएम है, आईयूएमएल है, डीएमके, आरएसपी, ये सब इतनी सारी पार्टियां सरकार के खिलाफ है। तो ये बात ध्यान में रही होगी सरकार को कि इतनी सारी पार्टियां खिलाफ में है। अगर अभी भी वो अपनी बात पे अड़े रहेंगे तो लेने के देने पड़ेंगे और वहां वो पीछे हट गए। मुझे लगता है कि सरकार के लिए अब अगले 5 साल इतने आसानी से नहीं होंगे, इतने आसान नहीं होंगे। न तो सदन में भाषण देने में उतनी आसानी होगी, न कानून पेश करने में, न बिल पास करने में सरकार कानून बनाना आसान नहीं होगा। राजीव जी, बिल्कुल आप सही। अपनी ताकत तो पता चली, इंडिया अलायंस के सभी दलों को अपनी ताकत पता चली, साथ ही एनडीए के दलों को भी इस बात का एहसास हुआ कि वे कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे चाहें तो सरकार को गिराने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये एहसास आज उन्हें पहली बार हुआ होगा कि हमारे कंधों पर ये सरकार टिकी हुई है और हम जब चाहेंगे, जब हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं होगा, जब हमारी भावनाएं नहीं समझी जाएगी, तभी सरकार हम गिरा पाएंगे। तो अब ये निर्णायक स्थिति है और आज उसकी शुरुआत हुई है। मैं सोचता हूं आगे जाकर एनडीए के दूसरे दल अपनी ताकत का एहसास करवाएंगे और इस देश के लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब आगे देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि कल इस सप्ताह का जो आखिरी दिन, सप्ताह मतलब संसद का कल आखिरी दिन है। इसके बाद फिर सोमवार 12 तारीख, शायद मुझे जहां तक ध्यान आता है सोमवार या मंगलवार 12 तारीख आखिर तक चलना है ये